आपके अधिकारों की लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़ूंगा, यह कहना है ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक का। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में तूफानी दौरा कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आपके अधिकारों की लड़ाई जान हथेली पर रख के भी लड़ूंगा, निभाऊंगा। आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ना ही कोई बाहुबली होगा, ना ही किसी किसान की जमीन पर कब्जा होगा और ना ही लोगों के ऊपर झूठे अपराध दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रवीण पाठक सदैव उपस्थित रहेगा। मैं अभिभूत हूं आपके स्नेह और आशीर्वाद से। पाठक ने आगे कहा कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए समय कम मिला है, इसलिए सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। मेरी लड़ाई आपको पाठक बनकर लड़ना है। इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए दिल्ली में आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका योगदान, आपकी मेहनत, आपकी सामर्थ्य की दम पर दिल्ली में संसद में इस युवा की यह आवाज बुलंद तरीके से गूंजेगी, दहाड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग समान वोट की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। यह हमारा संविधान खत्म करना चाहते हैं जिसे बाबा साहब ने बनाया है। क्षेत्रीय लोगों ने पाठक को बाबा साहब की तस्वीर भी भेंट की। संगीत सम्राट तानसेन की तपोभूमि भेंट में उन्होंने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 20 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी भेंट की यह दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद बना तो इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदल दूंगा एवं इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पाठक ने आज के अपने दौरा कार्यक्रम के दौरान सिद्ध स्थल श्री काशी बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया एवं संगीत सम्राट तानसेन की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। श्री श्री 1008 महात्यागी फक्कड़ महंत करमदास जी महाराज के आश्रम पर पाठक ने मंजीरा बजाकर रामधुन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक पाठक के साथ राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक साहब सिंह गुर्जर, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे, बीकम सिंह, महेंद्र जाटव सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। पाठक ने आज तूफानी दौरा सुबह 9 बजे मोहनपुर गांव से प्रारंभ कर लगभग आधा सैकड़ा गांव से होते हुए खेरिया मोदी पर संपन्न किया। इस दौरान रास्ते भर सैकड़ों स्थानों पर पाठक का क्षेत्रीय लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई और कई स्थानों पर शॉल और श्रीफल भेंटकर क्षेत्रीय लोगों ने उनको आशीर्वाद भी प्रदान किया। आइए चलते हैं अमजद खान के साथ प्रवीण पाठक के इस भव्य जनसंपर्क कार्यक्रम में। उतने ही वोट की ताकत पीछे निहाल भाई साहब खड़े हैं उनकी है, उतने ही वोट की ताकत हमारे सरपंच साहब की है। सबकी वोट की ताकत समान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो समान वोट की ताकत है इसको खत्म करना चाहते हैं, हमारा संविधान खत्म करना चाहते हैं जिसको बाबा साहब ने बनाया। आज 20 साल से ज्यादा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में। ये ग्वालियर जिसका नाम पूरे विश्व में तानसेन जी के नाम से जाना जाता है। मुझे ईमानदारी से आप एक बात बताना कि जिस व्यक्ति की वजह से, जिस महापुरुष की वजह से, जिस संत की वजह से ग्वालियर का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, उसकी जन्मस्थली बेहट की क्या ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए थी? ईमानदारी से बताना। अरे आप इतने धर्म प्रेमी हो, इतनी धार्मिक बातें करते हो, तो बेहट की हालत तो देखो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और विश्वास दिलाता हूं। मैं जो कहता हूं सो करता हूं। ऐसा नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह कि जब कोरोना काल था तो चूहे की तरह बिलों में अंदर घुस गए थे। ये आपका बेटा रोडों पे संघर्ष कर रहा था अपनी जान हथेली पे रख के, आपके अधिकार के लिए, आपकी जान के लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। मैं अगर ग्वालियर से सांसद बना तो इस बेहट को लोग पहचान नहीं पाएंगे। ये बेहट पर्यटन स्थल होगा, इस बेहट का विकास होगा। ये जितने दुकान जो अभी खाली पड़ी हैं, मक्खियां घूम रही हैं, लोग नहीं आ रहे हैं व्यापार के लिए, हम बेहट की दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे। मेरी आपसे विनती है, ये लड़ाई मेरे अकेले की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई साहब सिंह भाई साहब के अकेले की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हम सब की है, आपकी, मेरी और जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मुझे समय कम मिला है चुनाव प्रचार करने के लिए, पर मुझे भरोसा है कि मुझे भी भगवान राम जैसा बड़ा भाई साहब सिंह भाई साहब ईश्वर ने दिया। मैं देख रहा हूं सुबह से कितना स्नेह और कितना प्यार ग्वालियर ग्रामीण के लोग इनको करते हैं।
कोई कह रहा था, मैं जब रास्ते से आ रहा था, कि साहब सिंह भाई साहब जब से विधायक बने पहले से ज्यादा और झुकने लगे और विनम्र हो गए। और ये झुकने का गुण जिसमें होता है, ये विनम्रता का गुण जिसमें होता है, उसको दुनिया की कोई शक्ति ऊपर ले जाने से नहीं रोक सकती। मुझे इस बात की खुशी है कि साहब सिंह भाई साहब 24 घंटे आपकी सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। यह आपको भरोसा दिलाता हूं कि अपने बड़े भाई का सम्मान, अपने बड़े भाई की बात और आप बुजुर्गों की बात कभी खराब नहीं होने देगा। आपको जैसे एहसास नहीं होता कि साहब सिंह भाई साहब आपके विधायक हैं, ऐसे आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आपका बेटा प्रवीण पाठक सांसद। आपको लगेगा कि आपके घर का बेटा ही सांसद है, आपके घर का बेटा ही विधायक है। मैं चाहता हूं कि भगवान तानसेन के सामने, संत तानसेन जी के सामने आप सब लोग हाथ उठाकर इस बात को, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दूंगा, पर आप पर आंख नहीं आने दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना आशीर्वाद आपने साहब सिंह भाई साहब को दिया था, मेरे बड़े भाई को, चूंकि छोटा सबसे लाडला होता है घर में, उससे ज्यादा आशीर्वाद आप मुझे देंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चूंकि शुरुआत हमने इस गांव से की है, मोहनपुर से की है, कभी मोहनपुर के सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुजुर्गों के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूं। जय हो। आज ग्वालियर ग्रामीण के अपने सभी परिजनों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरे साथ आज ग्वालियर ग्रामीण के हमारे जुझारू और सरल विधायक आदरणीय साहब सिंह जी हैं, मेरे बड़े भाई। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय प्रभुदयाल जौहरे जी हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ के प्रभारी आदरणीय शिव भाटिया जी हैं। जिस प्रकार का स्नेह सुबह 9 बजे से मुझे ग्वालियर ग्रामीण में मिल रहा है, मैं वास्तव में मेरा पूरा परिवार और कांग्रेस का एक एक सदस्य ग्वालियर ग्रामीण की जनता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता है और धन्यवाद देता है। तमाम जगह मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 10 सालों में कई लोगों पर झूठे अपराध दर्ज किए गए हैं, कई लोगों की जमीनों पर कब्जे किए गए हैं, जातिवाद की पराकाष्ठा फैलाई गई है, जो कि वास्तव में किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत शर्मनाक होती है। मैं आप सबको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि आपके अधिकारों की लड़ाई जान हथेली पर रख के भी लड़ूंगा, निभाऊंगा। आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ना ही कोई बाहुबली होगा, ना ही किसी की किसान की जमीन पर कब्जा होगा, ना ही किसी लोगों के ऊपर झूठे अपराध दर्ज होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रवीण पाठक सदैव ग्वालियर ग्रामीण में मेरे बड़े भाई साहब सिंह गुर्जर जी के साथ उपस्थित रहेगा। मैं वास्तव में अभिभूत हूं आपका स्नेह पाकर। जिस प्रकार के आपने ग्वालियर दक्षिण के बेटे को आज ग्वालियर ग्रामीण का बेटा बनाया है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग, हजारों लोग मुझे रास्ते में मिले, कई लोगों का मैंने आशीर्वाद लिया, पर कई सारे ऐसे लोग रह गए कि जिनसे मैं आशीर्वाद नहीं ले पाया, चूंकि समय कम था। आज हमको लगभग 45 गांव करना है। उन सभी अपने जाबाज युवा साथियों से और बुजुर्गों से हाथ जोड़कर, पैर छूकर मैं माफी मांगता हूं, जिनका आशीर्वाद मैं आज नहीं ले पाया, जिनके पास मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाया। आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे समय कम मिला है, और समय जब कम मिला है तो सभी जगह पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए आप मेरी लड़ाई आप सबको प्रवीण पाठक बन के लड़नी होगी, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए। दिल्ली में आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका योगदान, आपकी मेहनत, आपके सामर्थ्य की दम पर दिल्ली में, संसद में ये सूबा की आवाज बुलंद तरीके से गूंजेगी, दहाड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।